भारतीय अर्थव्यवस्था में आज हम गुड्स यानी कि वस्तु को देखते हैं। इससे पिछली वीडियो में आपने पूंजी यानी कि कैपिटल और मार्केट यानी कि बाजार को देखा। आज हम गुड्स यानी कि वस्तु के बारे में देखेंगे। इसमें सबसे पहले है नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स में जब कीमतों में गिरावट होती है तो मांग बढ़ जाती है। यानी कि जब कीमतों में गिरावट हो तो मांग बढ़ जाए, उसे हम नॉर्मल गुड्स कहते हैं। जब कीमतों में गिरावट हो तो मांग बढ़ जाए। इसके आपको बहुत से एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे कि जब कीमतों में गिरावट होती है तो मांग बढ़ जाती है। दूसरा है गिफिन गुड्स। दूसरा है गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स में जब कीमतों में कमी आती है तो मांग में भी कमी आ जाती है, और जब कीमतों में वृद्धि होती है तो मांग में भी वृद्धि होती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो कि पेंटिंग को केवल अमीर लोग खरीदते हैं। जब उसकी कीमतों में वृद्धि हो जाती है तो उसको खरीदने के लिए भी बोली लगानी पड़ती है। यानी कि जब कीमतों में कमी हो जाए, जब कीमतों में कमी हो तो मांग में भी कमी हो जाती है, और जब कीमतों में वृद्धि हो तो मांग में भी वृद्धि देखने को मिलती है, यानी कि वृद्धि हो जाती है। यानी कि जब कीमतों में कमी आती है तो मांग में भी कमी आ जाती है, और जब कीमतों में वृद्धि हो तो मांग में भी वृद्धि हो जाती है। एग्जाम्पल पर तौर पर देखो, पेंटिंग केवल अमीर लोग खरीदते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट जॉइंट गुड में जब एक वस्तु की मांग में वृद्धि करने से दूसरे वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाए तो उसे हम जॉइंट्स गुड कहते हैं। जॉइंट्स गुड में जब एक वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाए, जब एक वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाए तो दूसरे वस्तु की मांग में भी वृद्धि हो जाती है। यानी कि जब एक वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाए तो दूसरी वस्तु की भी मांग में भी वृद्धि हो जाती है। उसे हम गिफिन गुड्स यानी कि जॉइंट गुड कहते हैं।
हम इसके एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो पेट्रोल, एग्जाम्पल के तौर पर पेट्रोल, पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हो जाने पर अन्य ट्रांसपोर्ट का खर्च भी बढ़ जाता है, जिससे अन्य कीमतें भी महंगी, अन्य वस्तुओं की कीमतें भी महंगी हो जाती हैं। चौथा है व्हाइट गुड्स। व्हाइट गुड्स में हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को देखते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को, इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को देखते हैं। अब हम देखते हैं कि बजट को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला है पब्लिक गुड्स, दूसरा है प्राइवेट गुड्स और तीसरा है मेरिट गुड्स। यानी पहला है पब्लिक गुड्स, दूसरा है प्राइवेट गुड्स और तीसरा है मेरिट गुड्स। तीसरा है मेरिट गुड्स। पब्लिक गुड्स में हम बात करें तो ऐसा गुड्स जो सभी को उपलब्ध होता है, बिना कुछ कीमत चुकाए। हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो पुलिस सेवा, हम सरकारी चिकित्सा को देख सकते हैं। सरकारी चिकित्सा, सार्वजनिक वस्तुओं जो फ्री में मिले वो पब्लिक गुड्स कहलाती हैं। और अब हम देखते हैं कि प्राइवेट गुड्स में ऐसा गुड्स जो जहां पर कीमत देनी पड़े हर चीज की, चाहे वो वस्तु हो या सेवा, उसे हम प्राइवेट गुड्स कहते हैं। जैसे हम एसी की बात करें, हम टीवी की बात करें, हम होटल की बात करें। अब हम देखते हैं, इसमें आ गया टीवी, एसी हो या होटल सेवा, होटल में जहां कीमत देनी पड़े हर चीज की या वस्तु की, कोई चीज हो या वस्तु, उसकी हमें कीमत देनी पड़े, उसे हम प्राइवेट गुड्स कहते हैं। हम मेरिट गुड्स को देखें तो ऐसा गुड्स जो कमजोर वर्ग को सुविधा दे। एग्जाम्पल के तौर पर देखें हम स्कॉलरशिप और बीपीएल कार्ड धारकों को, यानी कि हम यहाँ पर ले सकते हैं बीपीएल कार्ड धारक, हम बीपीएल कार्ड धारकों को देख सकते हैं। और स्कॉलरशिप को देख सकते हैं। अब हम गुड्स को देखते हैं। गुड्स में आते हैं 2, एक होता है लोचदार वस्तुएं, यानी कि इलास्टिक गुड्स, और इलास्टिक गुड्स, और दूसरा है इन इलास्टिक गुड्स। इलास्टिक गुड्स उन्हें कहते हैं
इनको हिंदी में कहते हैं लोचदार वस्तुएं, लोचदार वस्तुएं, और इनको कहते हैं बेलोचदार वस्तुएं, बेलोचदार वस्तुएं। इलास्टिक गुड्स में जब कीमतों में वृद्धि हो, यानी कि जब इलास्टिक गुड्स में जब कीमतों में कमी हो, कमी आने से वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाए, यानी जब कीमतों में कमी आती है तो मांग में वृद्धि हो जाती है, उसे हम इलास्टिक गुड्स कहते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो विलासिता की वस्तुएं जैसे कि एसी, टीवी, यानी कि विलासिता की वस्तुएं, विलासिता की वस्तुओं को देखते हैं हम। और जब हम बेरोजगार वस्तुओं में देखें तो बेरोजगार यानी कि इन इलास्टिक गुड्स में जब कीमतों में वृद्धि हो तो मांग में ज़्यादा कमी ना आए, यानी कि वृद्धि ही हो। जब कीमतों में वृद्धि हो तो मांग में, यानी कि जो लोचदार है, जो बेलोच है, तो मांग में ज्यादा कमी ना हो। हम इसके एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो डॉक्टर की फीस हो, या नमक की कीमत में वृद्धि हो, नमक की कीमत में वृद्धि, या आटे की कीमत में वृद्धि, आटे की कीमत में वृद्धि, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो जीने के लिए आवश्यक हो, जो जीने के लिए आवश्यक हो, जीने के लिए आवश्यक हो, उन्हें हम बेरोजगार वस्तुएं कहते हैं। जिनकी कीमतों में वृद्धि होने से मांग में ज्यादा कमी देखने को नहीं मिलती, उन्हें हम बेरोजगार वस्तुएं कहते हैं। और लोचदार वस्तुओं में देखो कि जब कीमतों में कमी आती है तो मांग में वृद्धि देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मनी को, यानी कि मनी के प्रकार। टाइप्स ऑफ मनी में देखो, एक है डियर मनी, डियर मनी, डियर मनी में एक ऐसी मुद्रा है, एक ऐसी मुद्रा होती है जहां उच्च ब्याज दर और कठोर शर्त पर उधार दिया जाता है, यानी कि उधार प्राप्त हो, यानी कि ऐसी मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है, ऐसी मुद्रा होती है जहां कठोर ब्याज दर और कठोर शर्त पर उधार प्राप्त हो, और कठोर शर्त पर उधार प्राप्त हो। ऐसी मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है जहां उच्च ब्याज दर और कठोर शर्त पर, जहां यानी कि उच्च ब्याज दर, कठोर नहीं कह सकते, उच्च ब्याज दर और कठोर शर्त पर उधार प्राप्त हो, उसे हम डियर मनी कहते हैं। अब हम बात करें चीप मनी की। चीप मनी को देखें तो इसका अर्थ है कम ब्याज दर और आसान शर्त पर उधार प्राप्त होना, यानी कि
कम ब्याज दर और आसान शर्त पर ब्याज प्राप्त होना। कम ब्याज दर और आसान शर्त पर उधार प्राप्त होना। अब हम देखेंगे कि डियर मनी, जब ब्याज दर में वृद्धि की जाती है तो इसका क्या परिणाम निकलता है। जब ब्याज दर में वृद्धि की जाएगी जब ब्याज दर में वृद्धि की जाती है तो लोग उधार कम लेते हैं। इसका क्या परिणाम निकलता है, लोग उधार कम लेते हैं और जब लोग उधार कम लेते हैं तो निवेश कम होगा, और जब निवेश कम होगा तो औद्योगिकरण कम होगा, और जब औद्योगिकरण कम होगा तो रोजगार का सृजन कम होगा, यानी कि रोजगार का सृजन कम होगा, और जब रोजगार का सृजन कम होगा तो पूंजी का निर्माण भी कम होगा, अब हम देखते हैं कि यदि कम ब्याज दर और आसान शर्त पर उधार प्राप्त हो तो क्या होगा। जब ब्याज दर में कमी होगी यानी कम ब्याज दर होगा तो लोग ज्यादा उधार लेंगे, और जब ज्यादा उधार लेंगे तो निवेश अधिक होगा, और जब निवेश अधिक होगा तो औद्योगिकरण अधिक होगा, और जब औद्योगिकरण अधिक होगा तो रोजगार का सृजन अधिक होगा, और जब रोजगार का सृजन अधिक होगा तो पूंजी का निर्माण भी ज्यादा होगा, अब देखो, जब ब्याज दर में वृद्धि होती है तो लोग उधार कम लेंगे, और जब लोग उधार कम लेंगे तो निवेश कम होगा, और निवेश कम होगा तो औद्योगिकरण कम होगा, औद्योगिकरण कम होगा तो रोजगार का सृजन कम होगा, और रोजगार का सृजन कम होगा तो पूंजी का भी निर्माण कम होगा डियर मनी में। वही हम चीप मनी में देखेंगे कि जब ब्याज दर में कमी होगी तो लोग ज्यादा उधार लेंगे, और लोग ज्यादा उधार लेंगे तो निवेश भी अधिक होगा, और निवेश अधिक होगा तो औद्योगिकरण होगा तो रोजगार का सृजन भी होगा, और रोजगार का जब सृजन होगा तो पूंजी का निर्माण भी ज्यादा ही होगा। मान लीजिए कि बाजार में मंदी है। अब देखो आप, मान लीजिए
कि बाजार में मंदी है, और जब बाजार में मंदी है तो मांग में भी कमी होगी, तो मांग में भी कमी होगी, और जब मांग में कमी होगी तो उत्पादन भी कम होगा, और उत्पादन कम होगा तो कंपनी बंद करनी होगी। यानी कि जब उत्पादन कम होगा तो कंपनियों को बंद करना पड़ेगा, और जब कंपनियों को बंद करना पड़ेगा तो बेरोजगारी में वृद्धि देखने को मिलेगी। यानी कि बेरोजगारी में वृद्धि देखने को मिलेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए डियर मनी का इस्तेमाल किया जाता है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए महंगाई को कंट्रोल करने के लिए डियर मनी का उपयोग किया जाता है। और मंदी को कम करने के लिए चीप मनी का प्रयोग किया जाता है। मंदी को कम करने के लिए चीप मनी का प्रयोग किया जाता है, चीप मनी का इस्तेमाल किया जाता है, चीप मनी का इस्तेमाल किया जाता है। उपयोगी, ठीक है, चीप मनी का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं हॉट मनी को। हॉट मनी को जाने हैं, यानी कि गर्म मुद्रा। अब देखो, हॉट मनी को मुद्रा यानी कि गर्म मुद्रा, इसे गर्म मुद्रा के रूप में हिंदी में कहते हैं गर्म मुद्रा। मुद्रा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाए, यानी कि ब्याज दर में परिवर्तन से मुद्रा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना ही हॉट मनी कहलाता है। यानी कि मुद्रा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना हॉट मनी कहलाता है, गर्म मुद्रा कहलाता है। हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि यहाँ है पीएनबी बैंक और ये है एसबीआई। पीएनबी बैंक, मान लो कि बैंक में रुपए जमा करने पर 15% ब्याज देती है, और वहीं एसबीआई 20% ब्याज देती है। तो आप क्या करोगे कि पीएनबी से पैसा निकालकर एसबीआई में ट्रांसफर कर दोगे, क्योंकि यहाँ 5% ज़्यादा मिल रहा है। इसे ही हम इस पैसे को ट्रांसफर करेंगे तो इसको हम गर्म मुद्रा यानी कि हॉट मनी के रूप में जानते हैं। अब हम देखते हैं कि हार्ड मनी। हार्ड मनी यानी कठिन मुद्रा। हार्ड मनी को देखो तो हार्ड मनी में ऐसी मुद्रा जो कठिनाई से प्राप्त हो, यानी कि यदि विनिमय किया जाए तो मूल्य में कमी ना आए, यानी कि डिमांड ज्यादा हो सप्लाई की अपेक्षा, यानी कि डिमांड ज्यादा हो सप्लाई की अपेक्षा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।